वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो यार। तो आपने आज तक इस चीज को कई बार देखा होगा और इवन यूज भी किया होगा, लेकिन अगर आपके पास अभी एक 20,000 या फिर उससे ज्यादा प्राइस का स्मार्टफोन है तो आप इस चीज को आपके फोन में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके फोन में माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट ही नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप इसे ओटीजी कनेक्टर लगाकर आपके फोन में यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रांड की तरफ से अगर आपका फोन 20,000 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एक डेडिकेटेड या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिला होगा। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने फ्लैगशिप और मिड रेंज स्मार्टफोन से माइक्रो एसडी कार्ड के स्लॉट को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने सभी फोन से इस माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट को नहीं हटाया है, क्योंकि आज भी हमें कई सारे स्मार्टफोन्स में जिनकी प्राइस 20,000 से कम है उनमें माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो सिर्फ फ्लैगशिप और मिड रेंज में ही कंपनीज इसे देना बंद क्यों कर रही है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसे जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि फ्यूचर अपडेट्स बिल्कुल भी मिस आउट ना कर पाओ। एनीवे, आई नो सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। शुरुआत करते हैं रीजन नंबर 1 से, जो है स्लो स्पीड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज 2022 में इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा फास्ट जो माइक्रो एसडी कार्ड है उसकी स्पीड कितनी है? वो है 90 Mbps, और ये रीड एंड राइट स्पीड काफी कम है उस इंटरनल स्टोरेज से भी जो कि हमें 10,000 के स्मार्टफोन्स में मिलती है, क्योंकि यूजुअली हमें 10,000 की रेंज में UFS 2.0 की स्टोरेज मिलती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड होती है 450 Mbps, और इसी को अगर हम UFS 2.1 से कंपेयर करें तो UFS 2.1 की स्पीड होती है अराउंड 600 Mbps, जो इससे लगभग 6 गुना ज्यादा फास्ट होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कंपनीज अपने मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन से इस माइक्रो एसडी कार्ड के स्लॉट को हटा रही है, क्योंकि अगर आपके फोन में एक स्लो माइक्रो एसडी कार्ड होगा, कंपनीज चाहे फिर अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन्स में कितना ही अच्छा प्रोसेसर क्यों ना दे दे, अगर आप उसमें एक स्लो माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट लगाकर उसे यूज करोगे तो आपका फोन स्लो ही चलेगा, हैंग ही पड़ेगा। और ये चीज कंपनीज अपने लोअर मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स के साथ तो होता हुआ देख सकती है, लेकिन फ्लैगशिप और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के साथ नहीं देख सकती। दोस्तों, दूसरे रीजन की बात करें तो वो है स्पेस। अब ये जो रीजन है इसको सुनने के बाद आपको काइंड ऑफ 3.5 mm हेडफोन जैक की याद आ रही होगी, क्योंकि कंपनीज ने 3.5 mm जैक को हटाने के बाद भी कुछ इसी तरीके का रीजन दिया था कि अगर हम 3.5 mm जैक को हटाते हैं तो हम बैटरी को और ज्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब उसे बड़ी बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर। और यही सेम रीजन कंपनीज की तरफ से चिपकाया जाता है उनके यूजर्स को कि आखिर क्यों कंपनीज अपने स्मार्टफोन से इस माइक्रो एसडी कार्ड के स्लॉट को हटा रही है। बाकी इस चीज के बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कंपनीज जो बोल रही है उस पर विश्वास करते हो या फिर थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाते हो कि आखिर क्यों कंपनीज ऐसा कर रही है। खैर, तीसरे रीजन की बात करें तो वो है आपके डेटा की प्राइवेसी। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एक माइक्रो एसडी कार्ड को यूज करने से हमारे प्राइवेट डेटा पर क्या असर पड़ता होगा। तो देखो, जब भी आप आपके स्मार्टफोन में कोई माइक्रो एसडी कार्ड यूज करते हो और उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा रखते हो, फिर चाहे वो आपके फोटोज हो, वीडियोज हो, ऑडियोज हो या फिर किसी भी तरीके का डेटा हो, और फोन से बाहर निकालते समय वो कहीं पर गिर जाता है या फिर फोन से बाहर निकालने के बाद कहीं पर रखने के बाद अगर वो कहीं पर गुम हो जाता है, तो कोई भी इंसान आपके डेटा का यूज कर सकता है, क्योंकि इस माइक्रो एसडी कार्ड में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और इसके गुम हो जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको माइक्रो एसडी कार्ड यूज करना ही पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमेशा याद रखना कि 10th क्लास का ही माइक्रो एसडी कार्ड लो, ताकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी हो और उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा ना रखे, ताकि फ्यूचर में आपके फोन से वो एसडी कार्ड कहीं पर खो भी गया तो भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, चौथे रीजन की बात करें तो वो है माइक्रो एसडी कार्ड का करप्ट हो जाना, और ये चीज आपने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एसडी कार्ड का यूज करते हो
तो आपका SD कार्ड कभी ना कभी जरूर करप्ट हुआ होगा। और एक बार अगर आपका माइक्रो SD कार्ड करप्ट हो जाए तो उसमें से जो डेटा है उसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और आपके पास उसे फॉर्मेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता, जिसकी वजह से जो आपका डेटा है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। और ये जो रीजन है वो कंपनीज की पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है, ना ही इसे कंपनीज देती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं आज क्यों मैक्रो SD कार्ड यूज नहीं करता। एनीवे दोस्तों, फिफ्थ और लास्ट रीजन की बात करें तो वो है कंपनीज का प्रॉफिट। अब ये जो रीजन है वो काफी सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, ना ही इसे आपको कंपनीज बताएंगी, ना ही कोई और बताएगा। तो आपने कभी गौर किया है, जो स्मार्टफोन आपको 6+64 GB का 16,000 का मिलता है, वही स्मार्टफोन आपको 6+128 GB के साथ 18,000 का मिलता है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि 64 GB और 128 GB के प्राइस में 2,000 का डिफरेंस होगा? अगर सेंसेबली सोचे तो बिल्कुल भी नहीं। ये डिफरेंस हो सकता है शायद 500 से 600 रुपए का, और ये प्राइस डिफरेंस और भी ज्यादा कम हो जाता है जब कंपनीज इस चीज को बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर खरीदती है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदती है। और यही वजह है कि आजकल जो स्मार्टफोन अंडर 20,000 भी आ रहे हैं उनमें भी हमें मैक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने जो भी आपको 5 रीजन बताए उसमें से आपको सबसे ज्यादा सेंसिबल रीजन कौन सा लगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।